आज हम परमेश्वर के वचनों का मनन करेंगे, उसकी अनमोल करुणा के बारे हम जानेंगे, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ही हम सारे कार्य को अच्छी रीति से कर पाते हैं। परमेश्वर हमें किसी भी कार्य को करने के लिए हमें बल देते हैं, हमें शक्ति प्रदान करते हैं और हमें किसी भी मुसीबतों में पड़ने नहीं देते हैं। हम किसी भी कार्य को करते हैं उस समय हमें परमेश्वर पिता को याद करके उस कार्य को करना चाहिए। परमेश्वर उस कार्य को सफल बनाते हैं, उसकी अनमोल करुणा। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसे अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। भजन संहिता 36 का 7। इस दुनिया में मनुष्य का प्रेम क्षण मात्र का होता है। वे आज कुछ कहेंगे जो कानों को सुनने में अच्छा लगेगा, पर वही लोग उसके आगे दिन कुछ अलग बात बोलेंगे, जो पहले वाले दिन की अपेक्षा बिल्कुल विपरीत और अविश्वसनीय होगी। हाँ, मनुष्य का प्रेम ऐसा ही है, किंतु परमेश्वर का असीमित प्रेम उन पर प्रकट होता है जो उसको खोजते हैं, उससे डरते हैं और उसके पीछे पीछे चलते हैं। उसकी करुणा सदा की है। जैसी उसने रूत की मदद की, वह उसकी अगुवाई पा सके, वैसे ही वह हमारी भी मदद करेगा, ताकि हम उसके मजबूत पंखों के नीचे शरण पा सके। एक गरीब लड़की एक स्कूल में पढ़ा करती थी। क्योंकि वह गरीब थी, इसलिए उसकी कक्षा की अमीर घरानों की लड़कियां उसका मजाक उड़ाया करती थी। जब भी यह अमीर लड़कियां इकट्ठी होती थी, इस लड़की में कोई न कोई गलती निकालती थी और उस पर ताना मारा करती थी। वह उसके कपड़ों, बालों और उठने बैठने के तरीकों पर मजाक किया करते थे। इसके अलावा यह गरीब लड़की पढ़ाई में भी बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए वह अपने आप से ही बहुत दुखी हो चुकी थी। पर एक दिन उसने अपनी सामर्थ्य को बटोरा और परमेश्वर को ईमानदारी से खोजने लगी। रोज जब वह स्कूल जाती थी, तो वह रास्ते में ही प्रार्थना करते हुए जाया करती थी कि प्रिय प्रभु, आज तू मेरी बुद्धि बन और मुझे सिखा कि आज के दिन में मुझे स्कूल में किस प्रकार से व्यवहार करना है। मेरी मदद और अगुवाई कर, कृपया कर मुझे ना छोड़ना। यही प्रार्थना वह हर रोज किया करती थी। अतः परीक्षाएं आई और उसने सारी परीक्षाएं भी लिखी। दूसरी लड़कियां उस पर ताना मारते हुए कहती थी कि हम सब तो सफल हो जाएंगे और उस शिक्षा के लिए चले जाएंगे और तुम बेकार अंक लाओगे और फेल हो जाओगी। इस प्रकार से वे उस पर ताना कसा करती थी। अंत में परिणाम आया और अंक घोषित किए गए। सब अपने अंकों को देखने के लिए गए। अद्भुत रूप से इस गरीब लड़की ने सारे विषयों में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए थे, पर वे लड़कियां जो उस पर ताना कसा करती थी बहुत कम अंक लाई। तब जाकर उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। वे सब उस गरीब लड़की के पास गई और उससे रूखे और कठोर व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगी। इस प्रकार से परमेश्वर उन लोगों का सम्मान करता है जो उस पर हर वक्त विश्वास रखते हैं। हाँ, उसके खोजने वालों पर जो उसने अनुग्रह किया है वह सचमुच अद्भुत और सुंदर है। आप भी अपने जीवन में कुछ घटियों और अनुभव कर सकते हैं, पर अगर वह आप संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं और उसकी आशीषों की खोज में लगे रहते हैं, तो वह आपकी बहुतायत की आशीषें आपके जीवन में देगा और आपका जीवन बदल देगा। बाइबल कहती है कि जब सर्वाधिक आएगा तो हमें परमेश्वर पिता पर भरोसा करना चाहिए और परमेश्वर के वचनों पर हमें चलना चाहिए। हमें उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पिता हमारे लिए एक सीधा मार्ग निकालते हैं। हमें आशीषों से हमें परमेश्वर पिता भर देते हैं। हमें परमेश्वर पिता से सहायता मांगना चाहिए, हमें परमेश्वर पिता से बुद्धि मांगना चाहिए। अनमोल मुक्तिदाता, आज से मेरे जीवन की सारी कमजोरी और घटियों को निकाल दे। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझ पर अनुग्रह किया और मेरी हर समय अगुवाई की।